जैसे नर किरण जैसे नर नीरव जैसे मन में हिरन. Hey, this is Vinayak Gupta, and I'm your biology teacher again. Okay, so today we'll be discussing about another chapter. But before the chapter, you know the name of the chapter. The chapter name is sexual reproduction in flowering plants. So sexual reproduction in angiosperms. Okay, अच्छा. You know हम लोग की पूरी हिस्ट्री में है ना, इंडियन हिस्ट्री में एंड एवरी डे, मतलब सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में नहीं, हर जगह है ना फ्लावर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, उनकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, दे आर सॉफ्ट एंड वेलवेटी टू टच, है ना, सुंदर दिखते हैं, दे आर अट्रैक्टिव, ब्ला 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 ब्ला. ओके, एंड आपने अगर देखा होगा ना, हर एक फिल्म में है ना, ज़्यादातर रोमांटिक फिल्म्स में फ्लावर्स, सॉन्ग्स, हिस्ट्री में पूरा जगह है ना, शायरी वायरी जब भी होती है तो फूल से कंपेयर किया जाता है वुमेन को, औरतों को. हमको इसलिए नहीं क्योंकि हम वैसे दिखते नहीं हैं. ओके, सो नो ऑफेंस. So a beauty of a woman is typically compared with that of a flower. Okay, for example, ये गाना सुने आप लोग ने? I was just singing that. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे उजली किरण, जैसे दिल में उमंग. So the first line, खिलता गुलाब. Okay, so it compares the beauty of a woman like a blooming flower. और ऐसे एक फना करके मूवी आई थी, आमिर खान एंड काजोल. आई होप आई एम राइट, ये उसी फिल्म का डायलॉग है. उसमें ऐसा होता है ना कि वो डायलॉग ऐसा रहता है कि आशिक हूँ तेरा, नहीं, हाँ, फूल हूँ गुलाब का, चमेली मत समझना, आशिक हूँ तेरा, सहेली मत समझना. सर मतलब जनरली क्या है ना, मूवीज में जितने भी शायरी, रोमांस से रिलेटेड जो भी जॉनर्स होते हैं ना, उनमें फ्लावर्स को इंक्लूड करते हैं क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी ऑफ अ फीमेल. ओके, सो एज यू कैन सी द पिक, ये मुझे बहुत अच्छी लगी पिक. अगर ड्रेस होती तो मेरी नहीं, मतलब वाइफ की होती तो अच्छा होता. ठीक है, सो हम लोग फ्लावर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने पूरे स्क्रिप्चर्स में, फिल्म्स में, सॉन्ग्स में. बॉलीवुड तो किंग ऑफ रोमांस तो देते ही हैं हम लोग. ओके, नाउ द थिंग इज, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टिव, है ना, सुंदर दिख रहे ही काम नहीं होता है इनका. जैसे लड़कियां जस्ट नॉट अट्रैक्टिव, सिर्फ ब्यूटी ही नहीं होती लड़कियों में, लड़कियों में उनका नेचर भी होता है, उनकी सोच भी होती है. एग्जैक्टली वैसे ही ओके, हर एक इंसान में जैसे एक नेचर, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स और एक ब्यूटी होती है, वैसी फ्लावर्स का जो इंपॉर्टेंस है, दैट्स नॉट ओनली लुकिंग अट्रैक्टिव बट दे हैव अ मिशन. वो एक मिशन पे आए हैं एकदम सख्त वाला, एंड दैट मिशन उनको कंप्लीट करना है. उस मिशन का ही कारण है कि वो अट्रैक्टिव दिखना उनको पड़ता है. दैट मिशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज फ्लावर्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ओके, सो फ्लावर्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि दे हैव टू कंप्लीट अ मिशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर दैट उनको अट्रैक्टिव भी दिखना पड़ता है ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स अट्रैक्ट हो और उनको पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करें. I had given you an intro in the previous chapter. Okay, so this is the importance of flowers. Flowers are the reproductive structures, and their mission is to successfully accomplish the fertilization, sexual reproduction. Clear? अच्छा, now saying that, अब flowers में ना variety बहुत होती है. Okay, flowers are like, there are many different kind of flowers, there are many beautiful flowers, और बहुत अलग अलग किस, अगर आप देखेंगे ना, द गॉड हैज क्रिएटेड मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेनी. आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, जनरली लोग को मालूम होता है किंग ऑफ फ्लावर्स रोज है, बट रोज के अलावा भी बहुत सारे फ्लावर्स, एंड ईच फ्लावर, विदाउट कंपेयरिंग देम, ईच फ्लावर हैज इट्स ओन ब्यूटी. ओके, उसकी अलग ही खूबसूरती रहती है. फ्लावर्स के पेटल्स अलग कलर के होते हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स रहते हैं, एंथर्स, स्टेमेंस, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, जो भी रहेंगे, पेटल्स रहेंगे, वो अलग अलग शेप के होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल. जनरली जो भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स रहते हैं ना, अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करते हैं, वो इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं ताकि दे कैन अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो पॉलिनेशन अंडरगो करें, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन. क्लियर? सो आई विल जस्ट शो यू सम ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स, ओके, जो मुझे बहुत पसंद है. दे लुक ओके. फर्स्ट, ओके, ब्लूबेल्स. ये यूरोप में पाया जाता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, एज यू कैन सी. ओके, तो मतलब द मोटिव ऑफ शोइंग यू दिस पिक्चर इज टू
मेक यू अंडरस्टैंड कि यार फ्लावर्स टिपिकल आपने जो सोचा है वो नहीं होते, फ्लावर्स ऑफ वास्ट वराइटीज के होते हैं एंड दे ब्लडी ब्यूटीफुल यार, बहुत ज्यादा। ओके सो ब्लू बेल्स ये दिखते हैं छोटे छोटे घंटियां ऐसे दिख रही हैं ब्लू ब्लू, सो दीज आर ब्लू बेल्स, यूरोप में पाए जाते हैं, नेटिव टू यूरोप जनरली। द सेकेंड वन इज ग्लैडियोला। ओके दिस इज ऑफ अफ्रीका। उनके कलरेशन देखिए आप, पिंक है, ऑरेंज है, येलो है, व्हाइट है, रेड है, डार्क रेड है। ओके सो दीज आर द कलर। ये बुके में भी हम लोग लगाते हैं जनरली, है ना। बुके में आप लोग, अगर आप लोग को एक्सपीरियंस हो तो आप लोगों ने अगर किसी से लिया हो या दिया हो तो जनरली बुके में इसकी स्टॉक्स और बर्ड्स या फ्लावर्स एज होल आते हैं। थर्ड वन इज पैशन फ्लावर। अब कुछ लोग को ऐसा लगेगा कि बाहर की दुनिया का सब मार्शन फ्लावर है, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी स्वीट एंड सुंदर फ्लावर। ओके एंड इट्स नेटिव टू वर्जीनिया। ओके पैशन फ्लावर, आई डोंट नो व्हाट पैशन इट हैज बट इट्स अ पैशन फ्लावर। ओके नेक्स्ट दिस इज ब्लीडिंग हार्ट। क्यों? देख लो भाई, एज द नेम सजेस्ट इट द शेप इज लाइक अ हार्ट, और ऐसे लगता है इसे ब्लीड हो रहा है। ओके सो हेंस द नेम ब्लीडिंग हार्ट। इट्स अ स्वीट वन यार, अच्छा फ्लावर है। ओके देन we have this one, jade wine. Okay, jade is generally a color of greenish blue. Okay, that's the color which the flower resembles, इसलिए उसका नाम है jade wine। फिलीपींस में जनरली पाया जाता है। जनरली क्या शायद सिर्फ एक्सक्लूसिवली फिलीपींस से पाया जाता है। इसके 2-3 वैरायटीज हैं जो और भी देशों में प्लांट किए गए हैं, बट नेटिव टू फिलीपींस एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके ये जो इसके पेटल्स हैं, जो आपको कलर दिख रहे हैं, पेटल्स हैं। The next one is cherry blossom. This is a very what to say appealing flower. इसका एक पूरा ट्री आता है, चेरी ब्लॉसम ट्री। ये आप लोगों ने कुंग फू पैंडा देखी थी क्या? कुंग फू पैंडा में यू नो वो टर्टल रहता है गुए, उसमें वो एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे जनरली उसको गाइड करता है, उसके फ्लावर्स वो बन जाते हैं, दैट इज चेरी ब्लॉसम। पीच ब्लॉसम भी बोलते हैं बट बेसिकली वो चेरी ब्लॉसम ट्री है। ओके सो एशियन कंट्रीज में होता है, एज कंग फू, चाइना, जापान, these Asian countries. Okay, so this is cherry blossom. This is one of a very beautiful flower which is favorite of mine. Okay, then oh my god, this is divinity. ये आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी सब लोगों के हाथ में मिलेगा आपको। This is lotus, the blue lotus specifically in India, the national flower of the country. Okay, lotus is a very beautiful flower. उसके medicinal values भी होते हैं other parts के। आप लोग you know इसके स्टेम्स है ना, स्टेम्स उसके कमल के जो स्टेम्स होते हैं उनके है ना, काट के हम सब्जी भी बनाते हैं, बहुत लोग बनाते होंगे। ओके एंड सो दिस इज वन ऑफ द फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज डालिया। डालिया इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। ओके डालिया क्लस्टर ऑफ एक्चुअली फ्लावर्स रहता है, लेकिन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड आई टेल यू समथिंग। मेरे एक अंकल हैं, ओके हिज नेम इज शामित हंसा एंड ही इज प्रोफेशनल मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। वो फ्लावर्स उगाते हैं, उनकी नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, कब से कब तक वो बड़ा है, कितना, उसको पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं अपने गार्डन का। एंड पीपल लाइक दिस है ना, दे आर प्रोफेशनल्स। वो कंपटीशन करते हैं, देयर इज अ लेवल कंपटीशन होता है इंडिया में जिनमें बड़े बड़े लोग अपने अपने प्लांट्स लेके आते हैं, दे कम्पीट कि किसका ज़्यादा अच्छा है, किसका ज़्यादा नर्चर हुआ है, किसकी ग्रोथ ज़्यादा दिखी है। सो ही इज़ वन ऑफ देम। एंड उनके घर पे मैंने फर्स्ट टाइम, आई वॉज वेरी स्मॉल, 100 में था, आई सॉ दिस फ्लावर। ओके एंड ट्रस्ट मी, इमेज में इतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोग को। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, डिफरेंट कलरेशंस, बहुत सारे कलर्स हैं, हाइब्रिड्स बन चुके हैं इसके। एंड एक एक फ्लावर है ना, एक एक खोपड़ी के बराबर होता है, इतना इतना बड़ा बड़ा होता है। ओके सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स नेटिव टू मैक्सिको बट यू नो पीपल अराउंड द वर्ल्ड कल्टिवेट। ब्लू एनीमोन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। सीरिया से लेकर डेनमार्क तक नॉर्दर्न टेम्पलेट में जनरली पाया जाता है। Then we have bird of paradise. Okay, देखो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि ओके दिस फ्लावर इज नॉट दैट गुड यार, क्योंकि आप लोग ने अभी बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स देख लिए ना पहले, ये भी बहुत सुंदर दिखता है। ओके यू हैव टू लुक एट दिस फ्लावर्स इन प्रेजेंस, नॉट बाय फोटोज। दो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने सुंदर होते हैं। एंड इट लुक्स लाइक अ बर्ड विद एन ओपन यू नो विंग्स, इसलिए उसको बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। मैंने इसको देखा था in my college itself, and a place where I went in Daman ka capital is Silvassa. I saw these flowers there. Okay, it's basically native to southern Africa. Okay, so this is one flower. This is next. Oh, this is beauty. Hydrangea. Okay, hydrangea भी बोलते हैं इसको। hydrangea is the eastern Asia का flower है, ये हिमालयस में भी पाया जाता है। Okay, हिमालय की एक बेल्ट में। Okay, this is also very beautiful flower. उसके बाद orchids are like
बहुत वैरायटी है ऑर्किड्स की यार, मतलब गिन नहीं पाओगे, ठीक है। एंड उसके हाइब्रिड्स बनते हैं। ऑर्किड स्पेशली इन ऑर्नामेंटल फ्लावर, ये सब ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, ओके। अब ऑर्किड में देखो, आप डिजाइन्स देखो, दिस इज द बटरफ्लाई ऑर्किड, ओके। ये इसमें बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है इसलिए। एंड ये इतने टाइप्स के होते हैं ना ऑर्किड्स, कि आप ऑर्किड्स को बुके में लगा सकते हैं, डिफरेंट कलरेशन बना सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं, जस्ट टू डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, इसलिए उनको ऑर्नामेंटल फ्लावर्स बोलते हैं, ओके। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, तो सुंदर दिखने के लिए, इसलिए ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। देन आहा, सिंपल एंड स्वीट, जैसे कोई शांत आत्मा बैठी हो हंसती हुई, वैसे क्वीन ऑफ नाइट। ये रात रानी नहीं है, क्लियर कर देता हूँ, दिस इज नॉट रात रानी, दिस इज क्वीन ऑफ नाइट, इसका नाम है। श्रीलंकन फ्लावर एक्चुअली ये, ओके। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, आप देख सकते हैं इसको, ओके। इसमें नीचे बहुत सारे ना फिलामेंट्स ऐसे पेटल्स टाइप निकलते हैं, वेरी गुड। फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है इसकी। अब ये सब फ्लावर्स मैंने आपको अभी भी दिखा, आई जस्ट हैव अ रिकैप, ओके। ये देखो, ये ब्लू है, डिफरेंट कलरेशंस, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू मी, ओके। बट ये सब फ्लावर्स में, ओके, जितने भी फ्लावर्स मैंने आप लोग को अभी दिखाए, ओके, जितने भी फ्लावर्स मैंने आप लोग को उनकी इंपॉर्टेंस समझा, इंपॉर्टेंस नॉट ओनली टू लुक अट्रैक्टिव, दैट्स अ रीजन, एक प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए उनको अट्रैक्टिव दिखना पड़ता है, बट द फ्लावर्स मेन मोटिव इज टू कि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा पाए प्लांट्स का। सो फ्लावर्स आर इक्विप्ड विद सच ऑर्गन्स एंड पार्ट्स। अब याद रखना, एवरी फ्लावर जैसे मैंने आपको दिखाया हैज डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब हर एक फ्लावर में ना ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच यू कैन सी ऑन द पीपीटी, आई विल डिस्क्राइब देम। फॉर एग्जांपल, जैसे हर एक इंसान में 2 हाथ 2 पैर नेचुरली होते हैं, ओके। अब वो स्किन का कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, उनकी हाइट अलग हो सकती है, उनका शेप अलग हो सकता है, बड़े बड़े हाथ हो सकते हैं, बट यूजुअली होते हैं, गेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम, ओके। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर में दिखा रहा हूं आपको, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कैसा दिखता है, ओके। तो एज यू कैन सी, ये बीच का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, सी इफ यू एट ऑल पहले रिवीजन किया है तो आप लोग को ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं किया है तो बच्चे लोग करके आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है ना, इसमें मैंने आपको बताया येलो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये आई जस्ट पॉइंटेड आउट, ये बीच में एक येलो स्ट्रक्चर है विद ऐसे डंडी टाइप है और नीचे उसके गोला है, ओके। दैट होल थिंग इज नोन एज पिस्टल और कार्पल। पिस्टल बताया था मैंने, इसमें 3 पार्ट्स हैं, पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा ऑन द टॉप, द बल्ब्ड स्ट्रक्चर ऑन द टॉप, एक जो, एंड देन द सोलन पार्ट, दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर इफ यू कैन सी, यू विल फाइंड कि यहाँ बीच में जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये ओव्यूल है। Now connect the dots. This ovary जो बड़ा है into a fruit after fertilization, जो मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, and this green portion ovary के अंदर जो ovule है, that turns into the seed of that fruit. Clear? अच्छा, now ये जो चीज मैंने आपको बताई, कार्पल या पिस्टल, ये full thing, this is also the female part of the flower. Female part of the flower, also known as gynoecium, okay. Now we come to the male part. अब ये तो female part हो गया, अब male part कौन कौन से? Male parts are made up of stamens. Stamen क्या होता है? Stamen is this. ये जो है ना, ये stamen में anther होता है टॉप पे और एक स्टॉक होता है। तो बेसिकली anther होता है और एक स्टॉक होता है, 2 ही पार्ट्स होते हैं। anther ऊपर का वो जो बल्ब्ड स्ट्रक्चर है जिसको डंडी पकड़े रखी है, ओके, दैट इज एंथर, और वो डंडी को फिलामेंट कहते हैं। सो एंथर प्लस फिलामेंट मेक्स अ स्टेमन। ऐसे बहुत सारे स्टेमन्स हैं, यहां देखो इस फ्लावर में 4 स्टेमन है, 1 2 3 एंड 4, ओके। सो दीज आर द 4 स्टेमन्स व्हिच यू कैन सी। नाउ दीज स्टेमन्स मेक अप द एंड्रोशियम, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो बेसिकली मैंने क्या बता रहा हूं आपको कि इस फ्लावर में आपको फीमेल पार्ट भी दिख रहा है और मेल पार्ट भी दिख रहा है। Hence, this is which type of flower? Sexuality क्या है इसकी? Dioecious या bisexual? Getting the point? So this is a bisexual flower, a typical bisexual flower. Now, apart from the carpel, the stamen, the male part and the female part, और parts को study करते हैं, क्योंकि वो तो आपको पता ही होंगे। Okay, so petals, पंखुड़ियां जो होती है ना,
फ्लावर्स की जो कलर्ड होते हैं, जो कलर्ड पार्ट आता है, उनके अलावा फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। नाउ पेटल्स जो होते हैं ना, इनको बॉटनी में हम कोरोला कहते हैं, ओके, कोरोला, कोरोला नहीं, कोरोला, ठीक है, कोरोला कहते हैं। सो ये पूरा एक वर्ल्ड रहता है, वर्ल्ड मतलब अरेंजमेंट होती है, एक गोल सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, उसको वर्ल्ड कहते हैं। तो एक वर्ल्ड होती है कोरोला, ठीक है। दूसरा, नीचे अभी आप देखें तो ये जो हरी हरी पत्तियां जैसे निकली ना फ्लावर के बेस पे, ये एक पत्ती को हम सेपल्स कहते हैं, सेपल। ऐसे सब सेपल्स का टोटल सम, वो पूरे सेपल्स के अरेंजमेंट को कैलिक्स कहते हैं। वैसी पेटल्स के अरेंजमेंट को कोरोला कहते हैं, ठीक है। स्टेमेंस के अरेंजमेंट को, पूरे थिंग को एंड्रोशियम कहते हैं। और नीचे आपने देखा एक चीज लिखी है, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल इज अनदर नेम फॉर, एडवांस नेम फॉर थैलमस, ओवरी रेस्ट्स। तो बता दिए, क्लियर। स्टेमन द मेल पार्ट्स, ओके, कार्पल और पिस्टल द फीमेल पार्ट्स, पेटल्स पंखुड़ियां जो कलर्ड पार्ट हैं, ओके, दे मेक एन अरेंजमेंट, उस पूरे अरेंजमेंट को कोरोला कहते हैं, ठीक है। देन सेपल्स जो ग्रीन पार्ट है बेस में ओवरी के, दोज मेक एन अरेंजमेंट कॉल्ड कैलिक्स, एंड everything which you can see here is based on a base foundation which is known as receptacle or thalamus, okay। so ये टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि एक तो मैं पागल हूँ, दूसरी आप लोग रिवीजन करोगे नहीं, तीसरा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ओके। सो यू शुड अंडरस्टैंड, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, you प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, बिकॉज आगे चल के इस चैप्टर में यही पार्ट्स में टर्म करूंगा, मैं इनको डेजिग्नेट करूंगा, मैं उनका ही नाम लूंगा। आई विल नॉट टेल कि अरे वो पार्ट था ऐसा फूला हुआ, आई विल से कि ओवरी था। यू हैव टू रिमेंबर कि अच्छा ओवरी क्या था। सो प्लीज 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 आप लोग इस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर बहुत अच्छे से मन में छाप लेना, ठीक है, डन, ओके। नाउ फ्लावर का, जैसे मैंने आपको बोला था, द फ्लावर का जो मोटिव होता है वो होता है to aid, assist and accomplish fertilization, sexual reproduction करने के लिए, तो fertilization। लेकिन fertilization अगेन, अगर आप लोग पहले के लेक्चर्स याद करें, fertilization is fusion of gametes। अब fertilization के लिए हमको पहले क्या होना चाहिए, fusion of gametes है तो gametes होना चाहिए, अगेन the same thing। so motive of pre fertilization क्या होता है कि एक गैमेट बना दें और दूसरा गैमेट को पहुंचा दें सही समय पे सही जगह पे, सही है ना। तो द मोटिव ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इज टू प्रोड्यूस गैमीट या गैमेटोजेनेसिस। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स और सिंथेसिस ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ये द्वारे मुझे पढ़ते रहेंगे, डोंट माइंड ना। सो टू प्रोड्यूस गैमीट, गैमेटोजेनेसिस, एंड देन ट्रांसफर देम टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्लियर, ओके। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। देखो इवेंट्स तो मैंने आपको बताया दो हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमेट ट्रांसफर। लेकिन वो कहाँ हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन वो एक्चुअली होते कहाँ हैं पहले वो स्टडी करते हैं। सो फ्लावर में है ना, जैसे मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स होते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, गाइनेशियम इज द फीमेल पार्ट। एंड्रोशियम इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द स्टेमेंस, सम ऑफ ऑल द स्टेमेंस। वो पूरे स्टेमेंस को अगर मैं काउंट करूं, सिर्फ स्टेमेंस के गुच्छे को, उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। दैट इज द एंड्रोशियम ऑफ द फ्लावर। अंडरस्टूड, पक्का, क्लियर, ओके, आई कैन हियर यस, ऑलवेज डू, ओके। सो अब स्टेमेन किससे बना हुआ है, आप लोग ये डायग्राम देखिए, स्टेमेन, ओके। स्टेमेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स एज आई टोल्ड यू, एंथर एंड अ स्टॉक दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर, इस पूरे को स्टेमेंस कहते हैं। आई ऑल्सो हैव रियल पिक्स ऑफ स्टेमेंस, आप देख सकते हैं यहाँ येलो येलो जो टिप्स है ना, जो हल्दी की तरह ऐसे डंडी डंडी और नमकीन की तरह बनी हुई हैं, दोज आर एंथर्स। और जिन स्टॉक पे है ना वो व्हाइट व्हाइट, वो फिलामेंट है, उस पूरे को स्टेमेन बोलते हैं। सो देखो यहाँ कितने स्टेमेन है, 1 2 3 4 5 एंड एक पीछे भी है, सो बेसिकली 5 आपको दिख सकते हैं, ओके। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 स्टेमेंस हैं, 6 एंथर्स हैं, उनके स्टॉक्स हैं, तो 6 स्टेमेंस हो गए। कलेक्टिवली सब स्टेमेंस को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम,
जैसे यहाँ दिखा है, ये रेड एंड डार्क रेड या डार्क ब्राउन टिप्स, ये फुल थिंग कंप्लीट फिलामेंट के साथ वो टिप्स एंथर, या आपको क्या बोलेंगे एंथ्रोशियम। एंथर है ना, जनरली आप अगर हिबिस्कस फ्लावर लोगे ना, हिबिस्कस फ्लावर या फ्लावर्स, उनमें एंथर जीरे के जैसे दिखते हैं ऊपर ऊपर, ये एंथर है और ये स्टॉक है, कभी ऐसे रहते हैं कभी ऐसे रहते हैं, इट्स हॉरिजॉन्टल। ओके, सो दोज आर एंथर्स एंड दैट इज द फिलामेंट। सो एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ all the stamens, each stamen consists of anther and a filament. Clear है? पक्का? Stamen consists of anther and filaments, तो मैंने anther को यहाँ सर्कल कर दिया है। anther कैसे दिखते हैं? ये anthers हैं, ठीक है? मैंने पूरे stamen में से सिर्फ anther को सर्कल किया, जो ऊपर ऊपर काले दिख रहे हैं ना, वो anthers हैं। ओके, इज इट क्लियर? ये लिली फ्लावर है बाय द वे, जिसको अगर जिज्ञासा हो तो जानने की। ओके, अच्छा, नाउ विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अभी देखो, आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ मैंने एंथर आपको पढ़ा दिया, एंथर। अभी जो एंथर्स दिख रहे हैं ना, इसमें आपको एंथर्स अगर आप दोगे ना, उसमें एक फिशर्स बनाते हैं, डिप्रेशंस रहते हैं, लाइंस दिखते हैं आपको, हल्के से डिपते हैं एंथर में। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम एक एंथर को उठाएंगे, उसको बीच में से काटेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन भी स्टडी करते हैं, और वो बाहर से कैसा दिखता है वो भी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे खा जाए पढ़ाने की, इसलिए। ठीक है, so structure of anther. How does this anther look from outside and inside? So first we'll study outside. Outside में anther looks like a elongated structure, a seed-like structure. Okay, it's not the seed. Okay, और इसका एक stalk रहता है। अगर मैं anther को बीच में से काट दूं और इसका खोपड़ा से निकाल के दोनों हाफ्स को ऐसे देखूं, that means the cross section. तो cross section में हमें क्या दिखेगा? ये दिखेगा, तीनों नहीं, सिर्फ ये दिखेगा बेसिकली। अब ये तीन हैं क्या, वो मैं बता देता हूं आपको। ओके, सी द थिंग इज द एंथर इज बायलोब्ड। एंथर में, टिपिकल एंथर में 2 लोब्स होते हैं, और ईच लोब में 2 थीका होते हैं। थीका इज अनदर नेम फॉर सैक, कंपार्टमेंट्स, पाउचेस, चेम्बर्स। ठीक है, खन कमरे होते हैं उसके अंदर। ओके, तो अब लोब्स क्या होते हैं, देखो, आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड। ये एंथर दिख रहा है आपको? ओके, इसको मैंने क्रॉस सेक्शन में काटा ना, कैन यू सी? ये एंथर है ना, एक्चुअली एक, आप अगर मैं क्रॉस सेक्शन आपको जैसे दिखा रहा हूं ना, ये एंड देन दिस, इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई विद इट्स विंग स्प्रेड, ऐसा तितली की तरह दिख रहा है वो। ओके, सो तितली को अगर मैं हाफ में डिवाइड कर देता हूँ ना, बटरफ्लाई को, तो उसके ये लेफ्ट साइड ऑफ सेट ऑफ विंग्स हैं, वो एक लोब हो गई, राइट सेट में जो विंग्स हैं वो सो मैंने अगर एंथर को ये बीच वाली लाइन से डिवाइड किया, सो आई गेट 2 लोब्स। सी हियर, ये मैंने यहां से कट मारा, आई हैव डिवाइडेड द एंथर इनटू 2 पार्ट्स, 2 हाफ्स। लेफ्ट में ये 2 दिख रहा है आपको, है ना? ये क्या है वो बाद में बताता हूँ। ये एक लोब है, और राइट वाला एक पोर्शन एक लोब है। अब हर एक लोब में आप देखो, ये 2 सर्कल्स जो बने हैं ना, ये जो 2 ऊपर सर्कल्स बने बटरफ्लाई के विंग्स में एक तरफ, दोज आर थीका चेम्बर्स। क्लियर है? सो कितने लोब्स हैं एंथर में? 2 लोब्स। हेंस दिस टाइप ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज बायलोब्ड, एंड ईच लोब हैज 2 थीका. Each lobe has 2 chambers, so it is called diathecus. So bilobed and diathecus. Okay, in total this anther is having 4 thecae, but still we call it diathecus क्योंकि एक लोब में 2 ही होते हैं. Please understand that. Clear? Understood? Very good. अब आप देखिए, इतने पार्ट को एंथर है ना एक वॉल से सराउंडेड रहता है. That wall itself has 4 layers. वो वॉल जो होता है ना एंथर का पूरा जो कवर कर रहा है, उसके 4 लेयर्स होते हैं. वो लेयर्स कैसे स्टडी करेंगे? सर हम लोग जाएंगे अपने बगीचे में, 2-3 एंथर तोड़ेंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे और फिर हम लोग स्टडी करेंगे. वही मैंने कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो एंथर का मैं एक कॉर्नर में पूरे वॉल्स का एक सेक्शन लेता हूँ, उसको मैग्नीफाई करता हूँ. ठीक है, अब ये है उसका सेक्शन. सो ए डायग्राम was of an anther showing its internal structures. और ये type of anther जो आपको दिखा रहा हूँ जो लेफ्ट में, ये A first diagram. There are 3 diagrams, 1, 2, 3. The first diagram दिखा रहा हूँ, that is when the anther is not matured. Anther mature नहीं हुआ है, anther अभी तक immature है, बच्चा टाइप है. ठीक है, कच्चा है.
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बिफोर मैच्योरेशन. इसको अगर मैं जूम करके देखूँ ना तो इसकी जो वॉल्स होते हैं वो 4 लेयर्स हैं. 4 कौन से लेयर्स हैं? द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ सिंगल फ्लैट लाइंड सेल्स. अगर आप देखें इलोंगेटेड फ्लैट सेल्स एक सिंगल लेयर है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस. अब इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू हैव रिवाइज्ड, हमने सदियों सदियों पहले पढ़ा था कि एपी का मतलब क्या है. आई टोल्ड यू ना, एपी कुछ कुछ टर्म्स होते हैं बायोलॉजी में जो याद करना. एपी का मतलब होता है सरफेस, एपिडर्मिस ऊपर की स्किन. ओके, सो एपिडर्मिस इज द नेम ऑफ दिस ऊपर की स्किन ऑफ द फोर वॉल. सो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इफ वी गो इनटू द एंथर, द फर्स्ट लेयर इज द आउटसाइड. द फर्स्ट आउटसाइड लेयर जो हम फेस करेंगे दैट इज एपिडर्मिस. अब वो सिंगल सेल लेयर होती है, एक ही सेल अंदर आता हूं. उसके अंदर एक एंडोथीशियम करके एक लेयर होती है. ओके, एंडोथीशियम अगेन जनरली अ सिंगल लेयर्ड सेल जो एपिडर्मिस के अंदर रहती है. जब मैं बाहर से अंदर स्टडी कर रहा हूं एंथर को. ओके, सो एपिडर्मिस देन एंडोथीशियम, then inside that the third layer, okay, the third layer is the middle layers. अब उस थर्ड लेयर को मिडल लेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिंगल लाइंड नहीं होती, वो खुद मिडल लेयर्स है ना, 2 से 3 लेयर्स की बनी होती है सेल की, तो वो पूरी लेयर को मिडल लेयर कहते हैं. लेकिन इट इज इन टर्न कंपोज्ड ऑफ 2 to 3 लेयर्स. सो बाहर एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स. 3 लेयर्स हो गई वॉल की. 4th लेयर ऑफ एंथर, टपीटम, द इनर मोस्ट लेयर. अब ये टपीटम जो लेयर होती है ना, इसके अंदर ही हमारा पूरा ध्यान लगने वाला है आगे. ओके, बिकॉज इसके अंदर ही बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं. ओके, गॉट द पॉइंट? सो यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर्स. ओके, ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, फिर टपीटम. ओके, अच्छा. नाउ टू द लेफ्ट ऑफ द डायग्राम यू कैन सी देयर आर एक्चुअली आप लोगों को 4 सर्कल्स मैंने बताया, 1 2 3 4. बट बीच में जो लाइन क्रॉस हो रही है ना, वो भी एक सर्कल से क्रॉस हो रही है. दैट इज नॉट अ थीका. ओके, दैट इज जस्ट अ कनेक्टिव टिश्यू का बंडल है वो. ठीक है? ओके, अच्छा, यू अंडरस्टूड दिस. Okay, now you are seeing many other labelings which I will not be going into detail right now because I first want to tell you the process कैसे चीजें होती हैं. Okay, so basically आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पता चला, उसमें स्टेमेंस का मैंने एंथर स्टडी किया है, एंथर अंदर से कैसा दिखता है वो स्टडी किया है. मैं ये क्यों कर रहा हूं ये मैं बता देता हूं. बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन का है ना, दुनिया भर में एक ही मोटिव होता है, गैमीट्स बनाना. तो गैमीट्स कैसे और कहां बनते हैं, तो कहां बनते हैं वो मैं बताऊं. तो मेल गैमीट्स यहां बनते हैं एंथर के अंदर, टपीटम के अंदर. इसलिए टपीटम और ये एंथर का स्ट्रक्चर बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ओके, अब कैसे बनते हैं. ठीक है, एक स्लाइड वापस पीछे जाता हूं मैं, अगेन टू द बैक स्लाइड. सी, यहां टपीटम में ये जो एंथर इज वेरी इमेच्योर, जो लेफ्ट हैंड साइड में एंथर बना है, ये टपीटम के अंदर, ये जो आप सर्कल्स है ना, ये सर्कल्स देख रहे हैं, ये थीका के अंदर जो सर्कल्स होते हैं, दे हैव वेरी कॉम्पैक्ट सेल्स, बहुत कॉम्पैक्ट टिश्यू रहता है. ठीक है, उसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं. ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट है ना थीका के अंदर, और थीका के अंदर जो कंपार्टमेंट है, खाली जगह है, उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया. सो देयर आर 4 थीकाए, 4 सर्कल्स, एंड ईच थीका इज हैविंग 1 माइक्रोस्पोरेंजिया इन दिस डायग्राम. ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजिया इस स्टेज में, जब एंथर इमेच्योर होता है तो उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं. उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं. स्पोरोजेनस टिश्यूज भरे होते, कॉम्पैक्ट, ठुसे होते हैं टिश्यूज. थोड़े टाइम बाद जब एंथर मैच्योर करता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें ठूसम ठासी हो रही थी ना अंदर, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं. अब वो बड़े हो जाते हैं साइज में, थोड़े से स्प्रेड अप हो जाते हैं, तो अंदर के टिश्यूज को जगह मिल गई फैलने की, है ना, तो थोड़े से दूर हो गए, तो उनके बीच में थोड़ा स्पेस आ गया. जब ये कंडीशन रीच होती है, जब इतना मैच्योर हो जाता है एंथर, तब हम ये माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक कहते हैं. क्यों? क्योंकि आगे चल के ना वो पोलन ग्रेन्स बनाएगा.
तो वो पोलन ग्रेन्स किसमें होंगे, एक सैक में, उसको पोलन सैक कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं, मैं वापस समझा देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज लाइक दैट, इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, मीनिंग इट हैज 2 lobes and each lobe has 2 thecae. In this diagram each theca है, एक जो सैक है उसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया भी उसको बोल रहे हैं, उसके अंदर कॉम्पैक्ट सेल्स हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू बनाते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद वही माइक्रोस्पोरेंजिया जिसका डायमीटर थोड़ा बढ़ गया है उसको हम पोलन सैक बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू सेल्स थी ना, वो बहुत सी क्या करती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं और थोड़ी स्पोरोजेनस टिश्यूज बनते हैं विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स, द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। इसलिए अब वो स्पोरोजेनस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो यहां लेबलिंग दी है, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा होके अब उसको बोलते हैं पोलन सैक, और उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स को अब हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और MMC। इतना समझ में है? अब ये MMC ये खाली नहीं है, ये नाम है। तो MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। नाउ MMC will turn and produce microspores. माइक्रोस्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन्स, ओके। कैसे? अब एक MMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती, इट गोज मियोसिस। आप लोगों को पता है ना मियोसिस माइटोसिस का बेसिक डिफरेंस, मैंने आपको पहले बताया था। ये भी याद रखना कि माइटोसिस में जनरली 2 सेल्स बनती है, मियोसिस में जनरली 4 सेल्स बनती है, क्योंकि मियोसिस की भी स्टेजेस होते हैं, एक मियोसिस 1, मियोसिस 2। ये पूरा मियोसिस बोलते हैं, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में कि मियोसिस 1 क्या होता है, मियोसिस 2 क्या होता है, ओके। सो पूरा मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल रिजल्ट्स इनटू 4 सेल्स। नीचे देख सकते हो 4 सेल्स, नहीं दिख रही? 1 2 3, 3 ही दिख रही है क्या? हाँ, चौथी पीछे है, ओके। सो 3D होता है ना, तो 3 आगे दिख रही है, चौथी पीछे होती है। देयर आर टोटल में आपको यहाँ 3 दिख रही है, बट टोटल देयर आर 4 सेल्स। ये डायग्राम है ना बहुत कॉमन है, टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे 3 दिखाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज, अरे यार चौथा किधर है, टेट्राड बोला है। तो ये 4 सेल्स का गुच्छा बना देती है माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर गोइंग मियोसिस। उस 4 सेल के गुच्छे को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड क्योंकि 4 है। अच्छा, MMC मियोसिस करती है, मियोसिस के बाद क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स निकलती हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, ये जो 4 सेल्स बनी है नीचे, ये जो है ये हैप्लॉइड है, ये MMC जो है ना ये डिप्लॉइड है। सो इट एक्ट्स एज अ मियोसाइट। वापस मैं वही टर्म्स बोल रहा हूं जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, तो रिवीजन करना। मियोसाइट इज एनी डिप्लॉइड सेल व्हिच हैज द एबिलिटी टू अंडरगो मियोसिस, ठीक है। सो दिस एक्ट्स एज अ मियोसाइट, कौन? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। थ्रू मियोसिस गिव्स 4 सेल्स which are attached to each other forming a tetrad। झुंड बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स है ना, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो चारों बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? ये माइक्रोस्पोर टेट्राड थोड़े टाइम के बाद, जैसे हम लोग बड़े बड़े हो जाते हैं ना स्कूल्स कॉलेजेस में, नहीं मैं तेरे को याद रखूंगा यार, रोते हैं फेयरवेल के दिन सब, याद रखूंगा यार तेरे को, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, तू कितना मस्त। बड़े बड़े होने के बाद जब शादी वादी हो गई यार, जॉब वॉब लग गए ना, होगा तुम लोग के साथ भी हो जाएंगे ना, तो अलग अलग फिर इतना कनेक्शन नहीं रहता, बट या यू मिस पीपल एंड यू रिमेंबर पीपल। सो फॉर बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अभी तो फ्रेंड्स है लेकिन करियर के लिए ये लोग क्या करते हैं, चारों अलग हो जाते हैं। सो ये जो 4 का झुंड था वो एक एक माइक्रोस्पोर अब अलग हो गया। दैट माइक्रोस्पोर, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर जो 4 बने हैं अभी अलग अलग हो गए, वो थोड़े डेवलपमेंट के बाद पोलन ग्रेन बनते हैं या पोलन्स बोल सकते हैं, ओके, अंडरस्टूड। और वो पोलन्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स। तो वहां तक हम पहुंच गए। मेल का गैमेट्स कैसे बनते हैं आपको समझ में आया? ओके, गैमेट्स एक्चुअली पोलन ग्रेन्स में कैसे बनते हैं वो मैं पॉलिनेशन में समझाऊंगा आपको। माइक्रोस्पोर टेट्राड तक समझ में आया, इसके बाद वो अलग होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट इसको समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है इमेच्योर एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो गोले दिख रहे थे ना वो, उसमें
इमेच्योर स्पोरोजेनस टिश्यूज रहते हैं, वो मैच्योर होने के बाद उनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल नाउ अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म फोन टुगेदर। तो इसलिए 4 माइक्रोस्पोर्स एक 4 सेल्स के रूप में गुच्छे में रहते हैं, इसलिए उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। आफ्टर देयर सेपरेशन वो माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स हो गए, और वो माइक्रोस्पोर्स डेवलप आउटर एंड, तो जब वो ये वॉल्स बना देते हैं माइक्रोस्कोप्स, तब उनको हम पोलन्स या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। समझ में आया बच्चा लोग? ओके, डोंट वरी, दिस प्रोसेस हैपन्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एकदम कंटिन्यूस वे में होता है, सो इट्स एन एनिमेटेड काइंड ऑफ प्रोसेस throughout a period. Okay, it's so very difficult to understand on the slide, but try to imagine it. Okay, sporogenous tissue, micro mother cell immature हुआ, mature spores, tetrad बना, tetrad अलग होगा, microspores, microspores pollen grains में gamete आ गया। Understood? So by any chance किसी को अगर वो फूल वापस देखने हैं, so please see, वर्ड्स मेरे को बहुत अच्छे लगे, ठीक है। So today what did we learn? First we learned what is a flower, उसकी importance, ठीक है, उसके structure, फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। लेट मी रिवाइज, फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर थे? पेटल्स थे, पेटल्स के पूरे झुंड को कोरोला बोलते हैं, नीचे उसके पत्ती जैसे जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम? सेपल्स, सेपल्स के झुंड को कैलिक्स। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट इज स्टेमन्स, स्टेमन्स इज एंथर एंड फिलामेंट, ऐसे सारे स्टेमन्स को एंड्रोशियम बोलते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। एक पिस्टल होता है बीच में जिसका टॉप का पोर्शन से सूजा होता है बीड जैसा, उसको स्टिग्मा कहते हैं, डंडी को स्टाइल कहते हैं, नीचे वाले सूजे हुए मटके को ओवरी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो रहते हैं वो ओव्यूल होते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ये सब एक बेस पे रेस्ट होते हैं जिसको हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। क्लियर? दिस वाज द टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर। देन वी स्टडीड एंड्रोशियम, स्टेमन्स, स्टेमन्स आर मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर को हमने क्रॉस सेक्शन लिया, उसके अंदर स्टडी किया। क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर क्या है? वो बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई, एक पंख यहाँ है, एक पंख यहाँ है, हर एक पंख में 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो वो जो एक एंथर होता है वो बायलोब्ड रहता है। अगर मैं तितली को बीच में से काट दूं तो 2 लोब, ये एक लोब, ये एक लोब, एक साइड, और हर एक लोब में सर्कल्स मिलेंगे आपको, वो सर्कल्स को थीका कहते हैं। सो इट इज बायलोब्ड एंड डायथीकस, क्लियर। फिर मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं हम लोग, जिनको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं लास्ट में, वो पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड समथिंग मोर कि फीमेल पार्ट्स कैसे डेवलप होते हैं। अब जब मेल मिल गया गैमेट्स और फीमेल भी गैमेट्स बना देंगे, फिर उनका फर्टिलाइजेशन करेंगे। इजी है ना, वही तो करना है अपन को, ठीक है। चलो, सो टेक केयर एंड प्लीज, एज आई ऑलवेज से, प्लीज रिवाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम विज सॉल्व ऐप। ओके, चलो, अच्छे बच्चे हो ना, तो ऐसे बुरी बातें नहीं करना, ठीक है। रोज पढ़ना, अच्छे बनना, बड़े बनना। ओके, चलो, टाटा। मेरे जीवन, चलो, टाटा।